शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। अरे अमल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। अरे अमल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। एक मल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। बेल घुमाओ जोर जोर तो लंबी लंबी, सारा गांव इकट्ठा हो गया। नु कौन आ गया? हिरा इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे बने हो बने, अरे वन लंगर दिया फेर लगाओ हमारे को। अरे शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। पूरी नगरी के गांव लोग इकट्ठे हो गए कि भाड़ के कौन आ गो। देखो तो बीच में खड़े हो चोड़ी टांग कर जीवित मल। लेकिन किसी की हिम्मत न्यू ना हो जाकर बेल दाब ले। क्यों गना ठाडा? उस पहलवान ने सोची कि शायद इस नगरी में तेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। जाकर राजा तो बता कि महाराज तेरी नगरी में कोई मेरे मुकाबले का पहलवान नहीं जो मेरे तक कुश्ती लड़ सके। जाकर राजा के दरबार में गया कि महाराज प्रणाम, मेरा नाम जीवित मल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ। आपकी नगरी में ऐसा कोई ठाडा मानस नहीं जिसने माँ का दूध पिया हो, मेरी बेल दाबे मेरा सी कुश्ती लड़े। के बोलो? मदन लाल उपलबासना 120 रुपए देते इस मल्ल की रागनी पर। अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ला देते मेरा रपिया बेट, ला देते मेरा रपिया बेट। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, ला देते मेरा रपिया बेट। अरे सब अरे सब मर्द करे नामेट लगा वो जोर जमाने को। अरे शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। किसे में इतनी मतनी की भीम की बेल दाब ले। जोर जोर से चिल्ला के पहलवान नु कहे महाराज आपकी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं, मेरी भेंट दे दो, अगले काम में जाऊंगा। राजा ने पूछी तेरी के भेंट है? कि महाराज मेरी भेंट है एक रेशम का लंगोट, 1.25 रुपया और 1 कुंटल देसी घी। मरता दे दो, मैं अगले गांव में जाऊंगा। भगवान के ऐसे करने हुए जिस राज दरबार में उस पहलवान की और राजा की बात चल रही थी, उसका बिल्कुल पीछे भीम की रसोई थी। और भगवान के ऐसे करने हुए भीम की वह चून की एक डांट लिकड़ के पड़ गई। उनका का नाम फिर वो आवाज गई कि सड़ो कोई माँ को लाल है वो मेरी बेल दाबे। कान में आवाज गई भीम का छोड़ गई बाढ़ गई सो कौन आ गो सड़ो डटो ना डटरो। उठ के चाल पड़ा। सोचा जाकर तू देख इसने कौन ही आ गया, के कहानी बनी के मालूम है। चितरू कहे टढ़ाना टाड़ा, चितरू कहे टढ़ाना टाड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चितरू कहे टढ़ाना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरे वो भीम उठ के चाल्या उसकी बेल दबाड़े को। अरे केवल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। तावड़ करके भीम बली ने, तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबा। पहलवान ने झटका मारा, सोचा भाई ले छुड़ा, झटक झटकी होने लागगी, तिल भर भी वासर की ना। झटक में झटकी होने लागगी, तिल भर भी वासर की ना। झटक में झटकी होने लागगी, तिल भर भी वासर की ना। ₹100 शुक्लावास का नाम से, कैलाश का नाम से, कैलाश का नाम से 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। अबे भीम ने जाकर पहलवान की दे बेल दाबी। पहलवान ने सोचो सड़ो बेल तो किसी ने दाबली, सोचा दाबली तो ठाडो आदमी जाएगी बैठ गए छुड़वा ले। झटका मारा ना छुट्टी, फिर झटका मारा ना छुट्टी, 2-3 झटके मार लिए छुट्टी ना। क्या बात? अब भीम ने यो चीज देख हंसी आगे की बहन गई तो यो पहलवान सारी नगरी सामने नू कर थू नू कर दूं नू बेल पाड़ दूं नू धरती पाड़ दूं। अब इस तरह बेल भी ना हल रही, हंसी आगे भीम ने हंस के बोला
हिर भीम बली फरस कह बोल्या रंग मजे का लुटे नाय शेर ने मिल जा सवा शेर या कुछ भी शेर का उठे नाय एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना एक पैर पे बेल दाब लियो तेरे बाप के छूटे ना एक पैर पे बेल दाब लियो तेरे बाप के छूटे ना भीम ने बोला पहलवान कितना अंगा लगा ले बेल नहीं छुड़ा सकता पहलवान ने भी गुस्सा आ गया ने बोला नौजवान तू जानता नहीं मेरा नाम जीवित मल है अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है बेल पे तो पैर हटा ले छोड़ दूं उन्होंने ना हटाऊं गुस्सा आ गया क्या बोला हिर पहलवान को गुस्सा आ गया बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं आंड लिया मन देखे मल्लब तेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से पहलवान ने बोला कि भंडारी नहीं मानता तो तेरी हमारी काल सवेरा कुश्ती हैगी अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठे उसने सोची कि बाहर का भंडारी मरवा दियो है एक साल क्या ज्ञातवास इसमें रूप बदल बदल का मरे रे यो भीम है ना साला न मारेगा और कोई ना कोई पिछाड़ लेगा क्या तो भीम से फेरेगी बाढ़ेगा 12 साल को वनवास 1 साल का ज्ञातवास ऐसी तैसी है लेकिन जब भीम की युधिष्ठिर की दरबार में आपस में नजर मिली युधिष्ठिर ने भीम का नहीं आंगला दा दियो मेरा बाप ना अब भीम ने देखा कि बड़ा भाई आंगली हलाओ जरूर कोई ना कोई बात होगी युद्ध खटर नट है बेल पे तो पैर हटा लिया हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया बोले ओ भाई ओ पहलवान मैं तो तेरी यार यो बेल गैलम बड़ी थी मैं नो ही दाबली मैं ना लड़ू कुश्ती कास्ती अब पहलवान ने सोची क्यों भंडारी तर डर गया जितना रोब जमावेगा राजा उतना बत्ती नाम देगा पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े वो भाई कोई बात ना टाल जा टेम ना वो आंकड़े वो हाथ जोड़ा वो आंकड़े वो हाथ जोड़ा कितनी देर बात बने थी क्या कहानी बनी कैसे भीम बली फिर हंस के बोलिया भाई तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं तन खान पीन ने खुराक मिले मैं हाथा से कू खाऊं सू तड़के बेराना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं तड़के बेराना कदसी हो मैं भी लड़ना चाहूं तड़के बेराना कदसी हो मैं भी लड़ना चाहूं पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़ा आखिर में हद पार होगी हाथ पकड़ के पहलवान का खींच का अखाड़े माने खींचे ले जाने उतरी बैठ गए बेरो सुबह रखा दो कि वो रात में दोनों सुते रह जा तो अभी चाल उसने पकड़ के अखाड़े में खींच कर ले जा अब छज्जे पर रानी सुदेश ना खड़ी हो केस सुगावे उसने सोच के रे भंडारी मारो हड़को से अरे पहलवान ठाडो से ये भंडारी ने मारा गो इतनी बड़ी फूज की बहाने का काल ना कौन रोटी पाओगो बगल में दो दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी ने बोले कि दासी बाज का जा राजा ता न्यू कह दे अगर रानी ने न्यू कही है के हिर कहे सुदेश न सुनिए दासी करे ऐसा ब्योत विचारा जा यो हड़का यो भारा दिखे सिर के ऊपर डारा जा ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी उस रानी ने बोली कि जाकर युद्ध रुकवा दे इतनी बड़ी फूज काल कौन रोटी पाओगो एक बात गौर करना चाहे किसी लुगाई का पति वास्तव में कमजोर हो बेचारो नमोनिया को समारेड़ो लेकिन कितना एक कमजोर कितनी मुंडी शकल का आदमी हो लेकिन उसकी पत्नी खातर वो सलमान खान है जब उसके नू कहोगे नू तेरो आदमी शोर हो ना छो आओगो लेकिन वो तो वास्तव में 10,000 आती हैं कबल महाबली आदमी था दासी ने द्रौपदी ने छो उठ गया न बोला रानी अपनी जुबान में लगाम दे क्यों क्या बोली दासी हिर दासी बोली सुनिए रानी
क्यों बोले से ठाडू ठाड जय भंडारी मेरा हार जा धड़ते गर्दन दिए पाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिए गाड़ दासी ने बोली द्रौपदी की तूने लड़न दे से मलबे ना कितने आ लिए दोनों पहलवान में अखाड़े में लेकर आए दोनों की कुश्ती शुरू हुई कौन जीता कौन आ रहा और जो पहलवान हो इस राग ने वो भी बताया कि पहलवान के क्या कान कायदे होते हैं शुरू में आते कौन के करया करे के लिखा कैसे दोनों मलेला छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए एक हाथ ते पकड़ी कलाई एक ते लिया पांव दबाए फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया खाए भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया था भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया था भीम का दाव लगते पहलवान बीच में तो पकड़ का धड़ ठा लिया ये उस टाइम की बात है सतयुग में एक आदमी की लंबाई होया करती 31 फुट उसके बाद युग बदला त्रेता में रहेगी 21 फुट फिर युग बदला द्वापर आया उसमें रहेगी 11 फुट फिर युग बदला भागा कलयुग कलयुग में एक स्वस्थ आदमी की लंबाई बताई 5 फुट अब तुमने सोचागा हम तो लंबा सा कलयुग की उम्र बताइए 4,32,000 साल इतनी उम्र को कलयुग से 4,32,000 साल को तुम अभी कलयुग में पैदा ना आया अभी तो पैदा ही आया सो कलयुग के 5,000 साल वर्ष बीते अभी तो पूरा कलयुग लाठी की नहीं साब तो पड़े सब तो पोरी बीती ना से जब कलयुग खत्म होने वाला होगा 5-5 फुट की लंबाई बच जाएगी एक स्वस्थ इंसान की यह बात उस टाइम की बहन का 32-32 फुट का आदमी या खंबो भी छोटो न्यू सोचो उतना लंबो भीम उतना लंबो पहलवान धरे हो पहलवान बीच में तो पकड़ का भीम ना धर ठा लिया दाव लागते लेका घूमे दोनों कल्डी मीचली क्यों मीचली उसने सोची कि अभी दरबार में जब तू कुश्ती लड़ने वाला होया था तेरे बड़े भाई ने आंगली हला के मठ मार दिया तो अब सड़ो कोई आंगली हलाओ कोई अपनी ऐसे कराओ एक रोग काट के छोड़ दूंगा दोनों आँख कल्टी मिसली के कहानी बनी कैसे सीधा लेके खड़ा हो गया फुल्ला नहीं समाया जी दोनों आंख मीचली करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी भीम ने पहलवान घुमा कर दौड़ दे धरती में देख हमारा घेर ते खत्म हो गया राजा कंवल ने सोची का आज तेरे दरबार में अगर ये भंडारी नहीं होता तेरी इज्जत की माटी पिटाए खुश हो गया इतनी देर में दरबार बाजा आया एक आदमी बाजा है बोले महाराज यो भंडारी अच्छा कदे सड़ो चून खा जाए ऐसा कदे चीनी कि मैं छोटे को ना भंडारा में फौज खातर राजा खुश हो गया खुश होकर एक ऐलान करा कि ये बोलिया कैसे मन चाहिए तो पूरी हो जाना पूरी होती चाहना जी आज ते पाछे भंडारी पूरी खुराक खाना जी महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी गाने वाला सुनने वाला भवसागर तर जाना जी
करा बात का तोड़ बुजुर्गो अब मत दियो उलाड़ा दी करा बात का तोड़ बुजुर्गो अब मत दियो उलाड़ा दी करा बात का तोड़ बुजुर्गो अब मत दियो